अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। आप ने कितने लेक्चर्स जो हैं वो कवर कर लिए? सर डिफरेंट स्टूडेंट ने डिफरेंट किए होंगे, मेरा सिर्फ एक रह गया है, लास्ट वाला। अच्छा सर एक चीज मैंने पूछनी थी। मुझे जी। ऑलमोस्ट लेक्चर्स जो थे ना वो अच्छे से कवर हो गए, लेकिन जो हमने रिलेशन और फंक्शन है सर, बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है? मतलब रिलेशन क्या चीज होती है? आपने मुझे बताया था अगर कोई भी लॉ है तो प्रोपोर्शनल होता है और वो रिलेशन होता है, और जो फंक्शन होता है फिर हम इक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं उसको। बेसिकली लेकिन जो सर जो रिलेशन है ना, रिलेशन जो है वो एक इनिशियल या रॉ फॉर्म है ऑफ डाटा। जी सर। उसमें ये है कि हम उसमें सिर्फ रिलेट करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो, या उसके इनवर्स हो, या स्क्वेयर हो, या एक्सपोनेंशियल हो। तो रिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आपको मिले। उसमें रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो उससे वाई इंक्रीज हो रहा है, या अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो उससे वाई डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप उसमें वैल्यू पुट करते हैं रिलेशन में एक्स की, तो उससे आपको वाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर उस रिलेशन को जब हम मिच्योर कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था बॉयल्स लॉ के बारे में कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब ये रिलेशन है, इसमें देखें प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा। इससे जो है ना ये इस्टेब्लिश हो गया है। सर कुछ स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें। लेकिन अगर हम इसमें प्रेशर की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो उससे जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो ये हमारे पास है रिलेशन। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है उसको हम ख़त्म करते हैं, और उसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं, के लगाते हैं। के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है। अब इस के लगाने की वजह से हम प्रेशर की जो भी वैल्यू पुट करेंगे उससे वॉल्यूम की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू ऐसी होगी कि वो एक्सपेरिमेंटली भी उसके साथ मैच करेगी। तो अब ये जो आपके पास फॉर्म बन गई है पी वी इज इक्वल टू के, ये बेसिकली जो है वो फंक्शन है। तो रिलेशन आपका पी वी इज इक्वल टू के नहीं था, आपका रिलेशन था पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। उससे आपको एक ताल्लुक बन पता चल गया था कि प्रेशर वॉल्यूम में आपस में क्या ताल्लुक क्या है। उसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू सही नहीं आएगी वॉल्यूम की। लेकिन जब आपने उसमें के पुट कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी खत्म कर दी, उस दोनों को आपने इक्वेट कर दिया, तो अब ये आपके पास फंक्शन बन गया है। और इस फंक्शन से आप प्रेशर की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वॉल्यूम की सही वैल्यू मिलेगी। मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर हो गया प्रेशर रिलेशन और फंक्शन में फ़र्क। जी सर। अगर कोई और कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। सर जैसे कोरिलेशन और रिग्रेशन में हम दो वेरिएबल की
मालूम करते हैं सर, वैसे ही ये भी ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू मालूम करते हैं। जी, जैसे फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है डोमेन पे। डोमेन का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ द एक्स या वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हम कोई भी वैल्यू एक्स की पुट करते हैं तो उससे हमारे पास एक वाई की वैल्यू जनरेट होती है। तो उस वाई को हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। तो वो जो वाई की वैल्यू आएगी या वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ एक्स आएगी, उसको हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहते हैं। सर ये वैल्यूज मालूम करने के लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं, जैसे कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड हो गया, इनके अलावा कौन कौन से मेथड होते हैं? जैसे देखें, मैंने ये स्क्रीन शेयर में किया है। तो इसमें ये हमारे पास थी फंक्शन वाली ना स्लाइड। तो इसमें बेसिकली y जो है दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ x जो है दैट इज द y, यानी कि y जो है वो x पे डिपेंड करता है। और x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू चेंज होगी। तो इसमें ये जो x की वैल्यू है दैट इज द डोमेन। तो हम x की जो भी वैल्यू पुट करते हैं, डोमेन से जो भी वैल्यू पुट करते हैं, तो वो बन जाता है एफ ऑफ वन, मीन के फंक्शन ऑफ वन। तो उससे ये जो वैल्यू क्रिएट होती है, जैसे हमने वन पुट किया इसमें तो वन आया, टू पुट किया फोर, थ्री पुट किया नाइन। ये बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन। या इसको हम वैल्यू ऑफ द वाई भी कह सकते हैं और इसको हम रेंज भी कह सकते हैं। ये जो आप वन टू थ्री, ये डोमेन है, डोमेन की वैल्यूज हैं। और फंक्शन में पुट करके ये जो हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन आई है या वाई की वैल्यू आई है, इसको हम रेंज कहते हैं। और कोई क्वेश्चन? होपफुली सब बच्चों ने जो है वो वैल्यू एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन तक कर लिया होगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन तक सब बच्चों ने कर लिया है। सर कुछ स्टूडेंट्स को ना समझ नहीं आती, तो आप उनको कह दें, अगर जिनको समझ नहीं आती वो डिस्कशन क्लास में आपसे पूछ लिया करें, क्योंकि वो जी, नेट मैंने वगैरह से डिस्कशन देख क्लास रखी इसलिए है कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो डिस्कशन क्लास में आके तो अपनी प्रॉब्लम बताए। ठीक है, मैंने इधर नोट शेयर कर देता हूँ, मुझे पेज नंबर वाइज बता दे कि सर पेज नंबर वन पे मुझे प्रॉब्लम है या टू पे प्रॉब्लम है या थ्री पे प्रॉब्लम है। इसके अलावा फिजिकली यूनिवर्सिटी में भी आके पूछ सकता है अगर कोई बच्चा करीब रहता है। तो मकसद जो है वो सिर्फ लर्निंग है। और ये जो है ये मैंने सिर्फ कह लें कि फंडामेंटल्स आपसे इसलिए शेयर किए थे कि चले आपको एक बैकग्राउंड पता चल जाए। तो वैसे ये तो मैट्रिक एफएससी में भी है
फिर आपने शायद फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ वगैरह में भी ये चीज़ें की हुई हैं। वो बेसिक जो था इसमें, जैसे मैंने ये आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन है। तो अगर ये अभी तक ये बच्चे इस टॉपिक पे नहीं आए तो आज इसको भी कर लें, क्योंकि जब हम प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उस वो हमें थोड़ा ड्राई फील हो रहा होता है कि ये चीज़ें कैसे हैं। लेकिन जब हम उसकी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली ये जो है वो चीज़ें यूज़ कैसे हो रही हैं आगे हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, तो बायोकेमिस्ट्री है, या कोई फूड केमिस्ट्री है। इसी तरह कोई अगर प्रेशर वॉल्यूम है, रिलेशन है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। सर जी सर आपने रेंज और डोमेन के जो क्वेश्चंस करवाए थे 6, उसमें से 5 और 6 रिपीट कर दें एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यस सर। सर डोमेन और रेंज के जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व किए हुए हैं जो। पेज नंबर बताएं कौन सा है। सर मैंने देखा था इसके ऊपर पेज नंबर लिखा नहीं है। ये लिखा हुआ है, देखा जैसे ये 43 है, ये 41 है, इस तरह करते हैं। हमने जो फंक्शंस पढ़ा है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन, जी लीनियर फंक्शन, उससे जो प्रीवियस पेज है वहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है। 5। यस सर यही। 7 है, 6, 4। सर यही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो है, ये एग्जांपल 2 जो सर है। नो, सर नो, ये तो ग्राफ्स के ना, जो फंक्शंस वाले हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अच्छा, फाइंड द रेंज। जिसमें ये डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -3, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7,
अब इसमें जो है वो हम इसको रीअरेंज करेंगे और सर इसमें से 5 x² + y² = 4। जी x² + y² = 4। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है जी, देखें ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है ना। तो अब इसमें एक्चुअली पहले हम इसको करेंगे रीअरेंज, और रीअरेंज ऐसे करेंगे कि हम जो है x² जो है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमारा जो फंक्शन बनेगा दैट इज y² = x² -4 - x² हो जाएगा। और फिर y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। समझ आ रही है आपको? जी सर। तो x² जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा, तो 4 - x² हो जाएगा। अब क्योंकि आपको चाहिए y की वैल्यू, तो y का स्क्वायर है तो दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो y = 4 - x² स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट की वजह से जो है क्या होगा कि आपके पास दोनों वैल्यूज आएंगी, प्लस की भी माइनस की भी। जैसे अगर 1 स्क्वायर रूट हो तो आपको पता है कि उसकी दोनों वैल्यूज पॉसिबल होती है, +1 भी और -1 भी। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे जैसे देखें, अगर 2 पुट करेंगे तो जो है वो 2 आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। और इसी तरह अगर आप इसमें -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी जो है वो -2 आएगी। क्योंकि आप x² में पुट करेंगे तो वो प्लस की वैल्यू का स्क्वायर होगा तो वो 4 होगा। इसी तरह अगर माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी जो है वो प्लस हो जाएगा। तो उससे जो आपकी डोमेन और रेंज आएगी वो 2 - 2, यानी कि आप उसमें 2 और -2 2 वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो आपकी रेंज आएगी वो भी 2 और -2 ही आएगी। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है, इसमें भी स्क्वायर रूट आपको लेना पड़ेगा रीअरेंज करके। तो इसमें भी देखें जैसे 4 -4 5 और -5, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है उसके अगेंस्ट पॉजिटिव आएगी, जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट नेगेटिव आएगी। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक। सर ये जो आपने अभी 5 क्वेश्चन बताया है, उसमें आपने बताया कि इसको रीअरेंज करना है, तो जी y² = 4 - x² होगा। तो जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x² की 4 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 - 4 ये तो 0 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू जो है वो तो फिर 0 नहीं आएगी। नहीं, इस केस में तो y की वैल्यू फिर 0 आएगी ना, अगर आप उसमें 2 पुट करेंगे ना जी तो सर। 4 - 4 0 हो जाएगा। जी तो सर। लेकिन अगर आप उसकी दो रूट्स बना लेंगे ना, यानी कि आप 2 - x और 2 + x, यानी कि जो y है उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। यानी कि जब आपके पास स्क्वायर होता है ना, जैसे 4 - x² है, तो आप उसकी दो रूट्स बना लेंगे। 4 - x स्क्वायर की दो रूट्स बनेंगी, 2 - x और 2 + x।
तो उसमें एक वैल्यू जो है वो उसकी 2 माइनस एक्स से पॉसिबल होगी और दूसरी वैल्यू जो है वो 2 प्लस एक्स से पॉसिबल होगी। सिमिलरली ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है ना, ये देखें जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो इसमें 1 माइनस 1 2 माइनस 4 3 माइनस 9 4 माइनस 16, तो ये इसकी जो है पेयर्स बनेंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 4 3 माइनस 9 4 माइनस 16। तो इसमें 1 2 3 4 ये आपकी डोमेन बन जाएगी, और -1 -4 -9 -16, तो ये आपकी जो है वो रेंज बन जाएगी। और कोई क्वेश्चन? तो ये जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो जो बच्चे अभी पीछे हैं वो कोशिश करें कि जल्दी से एप्लीकेशन तक आ जाएं, ताकि फिर हम आगे लिमिट जो है वो स्टार्ट कर दें। एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन वाला लेक्चर लिया है कुछ बच्चों ने? अगर उनको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो। ये आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। जी, बॉयज़ की तरफ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे? मिड कब से हैं सर? मिड का भी वो डिसाइड कर रहे हैं कि ऑनलाइन होंगे या फिजिकली होंगे। तो एग्ज़ाम के हवाले से जो है वो आप शहजाद साहब से भी पूछ सकते हैं, शहजाद जफर साहब, क्योंकि वो कंट्रोलर हैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं। तो जो सिचुएशन है इस वक्त कोरोना की, तो लग ऐसे ही रहा कि जो मिड है वो भी आपका ऑनलाइन ही होगा। एप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस वाला सब बच्चों को आ गया समझ?
इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सर कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर लें वेटिंग रूम में। अब जैसे एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे गिवन डाटा के अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो खुद से भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन के बारे में जो है वो डाटा गिवन है और उसमें एक्सप्लेन किया कि जो रेट है वो 0.4 है इन फर्स्ट 50 सेकेंड्स एंड आफ्टर 50 सेकेंड इट विल बी 0.6। तो इसमें देखें जो t है दैट इज़ द टाइम। तो t जो है ये डोमेन है बेसिकली। तो इसकी जो डोमेन है हमने पहले फंक्शन की वो इसमें से सेट की है क्योंकि फर्स्ट 50 सेकेंड्स के लिए जो हमारे पास रेट है वो डिफरेंट है। तो व्हेन t इज लेस देन इक्वल टू 50 then concentration is the function of time and we will multiply the rate with time। और आफ्टर 50 सेकेंड्स क्योंकि रेट चेंज हो जाता है तो इसमें जो है t विल बी ग्रेटर देन 50। तो वो तमाम वैल्यूज़ टाइम की जो 50 से अबव होंगी उसके लिए ये फंक्शन जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो c is the concentration of time and that is equal to 0.4 into 50। तो 0.4 into 50 जो है ये हमने फर्स्ट 50 सेकेंड्स का कैलकुलेट कर लिया और इससे जो अबव टाइम होगा उसके लिए हमने साथ ऐड कर दिया 0.6 इंटू टी माइनस 50। तो अगर वैल्यू जो है वो 50 या बिलो 50 है तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। अगर टाइम की वैल्यू जो है वो अबव 50 है तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने एक प्रॉब्लम भी आपको दी थी कि आप सी जो है कंसंट्रेशन उसको आप फाइंड करें एट T45 एंड 90। इस तरह जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने साइज ऑफ द बैक्टीरियल पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो इस तरह ये उसका फंक्शन दिया हुआ है और आपके पास जो टाइम है वो डेज में है 2 डेज। आफ्टर 2 डेज पॉपुलेशन कितनी होगी तो आप इसमें क्या करेंगे टी की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो आपके पास पॉपुलेशन आ जाएगी। और फिर जो आपने ड्रग यूज़ करनी है दैट इज़ 1 मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द 10 बैक्टीरिया। तो जो आपके पास पॉपुलेशन आएगी उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द मिलीग्राम्स ऑफ द ड्रग। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेंटाइल से है यानी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ये जो डेली प्रोटीन का इनटेक है फॉर हेल्दी पर्सन दैट इज 75 ग्राम और उसमें डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उससे अपनी जो प्रोटीन इनटेक है उसको कंप्लीट करना है। इसमें जो डेली इनटेक है दैट इज 75 ग्राम एंड और जो 1 ग्राम ऑफ लेंटाइल है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है दैट इज 0.26 ग्राम। इसी तरह अगर 1 ग्राम सोयाबीन लें तो उसमें
एक्चुअली जो प्रोटीन होती है दैट इज 0.35 ग्राम। सो डेली इनटेक ऑफ लेंटाइल जो है दैट विल बी द x ग्राम एंड y ग्राम, क्योंकि ये अननोन है तो इनको हम x और y से जो है वो डिनोट करेंगे। तो x ग्राम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कितनी प्रोटीन होगी, दैट इज 0.26 इंटू एक्स। वाई ग्राम अगर ले रहे हैं तो उसमें कितनी होगी, और दोनों को मिला के हमने अपनी डेली इनटेक पूरी करनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उनको प्लस कर देंगे, लेंटाइल एंड सोयाबीन। तो लेंटाइन के लिए था 0.26 ग्राम और सोयाबीन के लिए था 0.35 ग्राम। तो इसी तरह इसमें भी आप एक प्रॉब्लम कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक जो पर्सन है वो 100 ग्राम्स लेंटाइल यूज़ करता है, तो हाउ मच सोयाबीन ही हैज़ टू यूज़। तो लेंटाइल अगर वो 100 ग्राम यूज़ करता है पर डे, तो सोयाबीन उसको कितना लेना होगा। तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स 100 ग्राम और फिर आप इसको रीअरेंज करके आप इससे y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वो y की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू फॉर द सोयाबीन इन ग्राम्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और उसमें से हमने जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वॉल्यूम फाइंड करनी है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई मैटर एग्जिस्ट करता है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस तरह जो है इसको हमने सॉल्व किया है। प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज़ 10। तो जहाँ जहाँ पे प्रेशर है हम वहाँ पे उसकी वैल्यू 10 पुट कर देंगे एंड वी विल फाइंड टू वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम, एक माइनस में और एक प्लस में। तो द प्लस वैल्यू विल बी द ट्रू वैल्यू। तो इस तरह हम फंक्शन जो है उनको यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए जैसे ये हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया है न्यूट्रिशन वाला, तो अब इसमें जो है हम ये इसको एग और मीट के लिए भी बना सकते हैं। इस फंक्शन को, इसको हम राइस और वीट के लिए भी बना सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल केमिस्ट्री में ये या फूड केमिस्ट्री में ये बड़ा हेल्पफुल है कि अगर आपने जैसे एथलीट हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने अपना वेट कंट्रोल रखना होता है, तो वो एक चीज़ अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो दूसरी उनको कम लेनी होगी। तो दूसरे का वेट फाइंड अगर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने मीट फॉर एग्जांपल ज़्यादा लिया है तो आपको उसके साथ जो एग्स हैं वो कितने लेने हैं, या अगर आपने राइस ज़्यादा लिए हैं तो वीट कितनी लेनी होगी। तो इस तरह आप अपने वेट को और स्टेमिना को कंट्रोल करने के लिए खुद से एक फंक्शन बना सकते हैं। इसी तरह ये जैसे आजकल आपको पता है कोरोना का इशू है, तो इसमें वायरस या बैक्टीरिया की हम पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट हम अपनी जो ड्रग की डोज है। सर जी सर जीआर को ऐड कर लें, इसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ये आ नहीं रही अभी मेरे वेटिंग रूम में ना। अच्छा, अगर कोई और है प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका टाइम आउट हो रहा है जूम का। तो इसको कंप्लीट कर लें एप्लीकेशन और फंक्शन तक। लिमिट के भी मैंने एक लेक्चर कर दिया अपलोड, तो इंशाल्लाह लिमिट को कंप्लीट करके तो फिर हम आगे डिफरेंशिएशन पे जाएंगे।
तो आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम न्यू टॉपिक के साथ ज्वाइन करेंगे। तो जो बच्चे आज प्रेजेंट है वो अपने लेक्चर्स वगैरह जो है उनको साथ के साथ कंप्लीट करते रहें, कवर करते रहें। और जो बच्चे आज एब्सेंट हैं उनको भी बता दें। और सिया जिया जो है वो मुझे आज एब्सेंट रोल नंबर भेज दें, ताकि जो है वो आपकी अटेंडेंस जो है उसको भी मेंटेन किया जा सके। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। साडी गल तो सुनो। अल्लाह हाफिज़ सर। सर क्लास एंड कर दें, मुझे टेंशन हो रही है। आप ही टेंशन दूर कर देते हैं, आप ही कहने पे एंड कर रहे हैं।